हॉरर स्टोरीज देखने के लिए नहीं होती, इन्हें तो बस सुना जाता है। तो फोन को साइड रखो और स्टोरी को सुनकर इमेजिन करो। स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। रात के 12:33 पूरा बॉयज हॉस्टल लगभग सो चुका था। बस तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में लगी एक ट्यूब लाइट बार बार झिलमिला रही थी, टक टक टक। और उसी सफेद रोशनी के नीचे खड़ा था आर्यन। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर बार बार वही मैसेज आ रहा था, भाई दरवाजा मत खोलना। आर्यन ने झुंझलाकर फोन कान से लगाया। यार कबीर, तू पागल है क्या? तू नीचे कैंटीन में है ना अभी? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आई। फिर बहुत धीमी आवाज में कबीर बोला, मैं कैंटीन में नहीं हूं। आर्यन हल्का सा हंसा। कॉमेडी मत कर भाई। आर्यन, मैं पिछले 2 घंटे से अपने घर पर हूं। कॉरिडोर की ट्यूबलाइट अचानक तेजी से फड़फड़ाई, टक टक टक। और उसी समय आर्यन के कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे घिसटते हुए कदम, छक छक छक। आर्यन का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। कमरा तो उसने खुद लॉक किया था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ देखा। अंदर कोई था। फोन पर कबीर की आवाज अब फुसफुसाने जैसी हो चुकी थी। तूने खिड़की बंद की थी ना? आर्यन कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे अचानक याद आया वो खिड़की बंद करना भूल गया था। हवा ठंडी होने लगी। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से उसे देख रहा हो। आर्यन ने खुद को संभाला। भाई शायद कोई बंदर होगा। बंदर इंसानों की तरह नहीं चलते। कमरे के अंदर फिर आवाज आई। इस बार जैसे कोई अलमारी के पास खड़ा होकर धीरे धीरे नाखून घिस रहा हो। खर्र। आर्यन की सांस अटक गई। वार्डन को बुला, कबीर ने कहा। लेकिन उसी समय कमरे के अंदर से बिल्कुल आर्यन की आवाज आई, कबीर दरवाजा खोलना। फोन उसके हाथ से लगभग गिर गया क्योंकि वो आवाज उसकी अपनी थी। एकदम वही टोन, वही बोलने का तरीका, बस थोड़ी धीमी, थोड़ी टूटी हुई। आर्यन पीछे हट गया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि खुद की सांसें सुनाई दे रही थीं। पूरा हॉस्टल अजीब तरीके से शांत था। ना कोई हंसी, ना कोई मोबाइल की आवाज, ना कोई पंखा। बस दूर कहीं पानी टपकने की आवाज, टप टप टप। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन लगभग चीख पड़ा, लेकिन वो राहुल था, उसका रूममेट। भाई तू बाहर क्या कर रहा है? आर्यन ने कांपते हुए कहा। अंदर अंदर कोई है। राहुल पहले हंसा, फिर आर्यन का चेहरा देखकर गंभीर हो गया। कौन? पता नहीं। दोनों कुछ सेकंड दरवाजे को देखते रहे। फिर राहुल धीरे से बोला, चाबी दे। पागल है क्या? अगर कोई अंदर है तो देखना पड़ेगा। राहुल ने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में दर्द होने लगे। राहुल ने धीरे धीरे लॉक खोला। ठक। दरवाजा आधा खुला। चर्र। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बस खिड़की के पर्दे हवा में हिल रहे थे। आर्यन ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरा खाली था। अलमारी बंद, बाथरूम खाली, बेड के नीचे कुछ नहीं। लेकिन कमरे का तापमान बहुत ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। राहुल ने धीरे से कहा, शायद तेरा भ्रम था। आर्यन कुछ बोलता उससे पहले फोन फिर बजा। कबीर कॉलिंग। आर्यन ने तुरंत उठाया। भाई तुम दोनों अभी कमरे में हो? हाँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर कबीर की आवाज कांपी। राहुल तो आज शाम अपने घर गया था। आर्यन के हाथ सुन्न पड़ गए। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन राहुल की तरफ घुमाई। राहुल खड़ा था, लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, अजीब तरह से खाली। फोन से कबीर चीखा, आर्यन भाग वहां से। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप ऑन हो गई। टक। और आर्यन का पूरा शरीर जम गया क्योंकि सामने खड़ा राहुल अब राहुल जैसा दिख ही नहीं रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने गीली मिट्टी से इंसान बनाया हो। आंखें टेढ़ी, मुंह थोड़ा ज्यादा लंबा और मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी। तूने खिड़की खुली छोड़ दी थी, उसने फुसफुसाकर कहा। फिर कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। धप। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आर्यन चीखते हुए बाहर भागा।
कॉरिडोर में उसके कदम गूंज रहे थे, ठक 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 ठक। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ एक और कदमों की आवाज उसके पीछे आ रही है, उसी स्पीड से, ठक ठक ठक। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आर्यन सीढ़ियों से नीचे भागा। दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, लेकिन पूरा हॉस्टल खाली था। गार्ड गायब, वार्डन गायब, यहां तक कि रिसेप्शन की घड़ी भी बंद थी। रात के 12:33 पर, वही समय जो पिछले 10 मिनट से बदला ही नहीं था। आर्यन का गला सूख गया। उसने कांपते हुए बाहर का मेन गेट खोला, लेकिन बाहर हॉस्टल नहीं था। सामने वही तीसरी मंजिल वाला कॉरिडोर था, वही झिलमिलाती ट्यूबलाइट, टक टक टक, जैसे वो कहीं गया ही ना हो। अब उसकी सांस टूटने लगी। वो भागकर वापस कमरे की तरफ आया। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा, और कमरे के बीचों बीच कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ, धीरे धीरे रो रहा था। आर्यन की आवाज कांपी, कौन है? रोना अचानक बंद हो गया। फिर वो चीज बहुत धीरे धीरे खड़ी हुई, चक चक चक, और बिना पीछे मुड़े बोली, तुम लोग हमेशा खिड़की खुली छोड़ देते हो। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे भी कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस गर्दन पर लग रही थी। और फिर पीछे खड़े इंसान ने बिल्कुल आर्यन की आवाज में फुसफुसाया, अब मेरी बारी है बाहर जाने की। अगली सुबह तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 309 अंदर से बंद मिला। वार्डन ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में सिर्फ आर्यन बैठा था, कोने में, घुटनों को पकड़कर। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। और सबसे अजीब बात, उसके फोन में रात के 12:33 पर रिकॉर्ड हुई एक ऑडियो मिली, जिसमें आर्यन की कांपती हुई आवाज बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, दरवाजा मत खोलना। फिर कुछ सेकंड तक घिसटने की आवाज आई, और आखिर में एक दूसरी आवाज, बिल्कुल आर्यन जैसी, लेकिन थोड़ी टूटी हुई। मैं बाहर आ गया।